तो 7th क्लास आज हम तुम्हारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेंसेस, टेंसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो टेंसेस होते क्या है, बताओ भाई। है टाइम होता है, टाइम होता है। जब हमने कोई भी चीज की उसका टाइम। तो टेंसेस हम क्या बोल सकते हैं, टेंसेस हमें किसके बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं कि मतलब अगर कोई चीज हो रही है, होने वाली है या कभी हुई होगी, है ना, उस तरीके को, मतलब उन चीजों को जब हम डिनोट करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं। टेंसेस हमारी 3 चीजों को डिनोट करते हैं, मतलब टाइम की 3 चीजों। वह पहली बात, टेंसेस किसको समझाते हैं, टाइम, ठीक है। एंड टाइम को हम 3 तरीकों से डिनोट करते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट, ओके, सेकंड है हमारा पास्ट एंड थर्ड है आपका फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है क्या, एक तरीके से क्या बोल सकते हो, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। पहले बात करते हैं प्रेजेंट। जो चीज अभी हो रही है, जो करेंटली चल रहा है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, सो इट इज अ प्रेजेंट टेंस। समझ में आया, ठीक है। जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होगा, ऐसा टाइम विच इज हैपनिंग राइट नाउ, विच इज हैपनिंग राइट नाउ। तो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम आपके पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या होता है, जो चीज कभी हो चुकी होगी, ठीक है, या बहुत ही रेयर पास्ट में हुई होगी या जस्ट अभी हुई होगी, तो उन सारी चीजों को हम कहाँ डिनोट करते हैं, आपके पास्ट टेंस, ठीक है। सो पास्ट टेंस इज अ टेंस व्हिच डिनोट्स द टाइम व्हिच हैज हैपेंड बिफोर, हैपेंड बिफोर, ठीक है, समझ में आ गया। एंड थर्ड बात कर रहे हैं हम आपके फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो चीज होने वाली होती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद तुम एग्जाम दोगे कभी फ्यूचर में, है ना, स्कोर करोगे, इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर टेंस, मतलब ऐसा इवेंट जो कभी फ्यूचर में होगा, ठीक है। समझ में आया तुम्हें, तो will happen in future, that is called आपका future tense, ठीक है। समझ में आया तुम्हें तीनों किस तरीके से होते हैं। अब ये बात तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हमें पता है कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। बात कर लेते हैं पहले आपकी प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है आपका, ये अलग अलग टाइम जोन्स को डिनोट करता है, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं आपके प्रेजेंट टेंस को 4 छोटे छोटे माइनर टेंसेस या 4 टेंसेस के सब पार्ट्स। समझ में आया। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब क्या है, नाम से ही पता चलता है, जो बहुत ही सिंपल, मतलब अगर आपका कोई प्रेजेंट में चीज चल रही है उसे डिनोट करेगा, उसे क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गया, ठीक है। रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और es डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कैसे प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये है क्या,
ये सब है क्या? देखो सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, या ऐसे बोलूंगा राम प्लेज फुटबॉल। हाँ राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? राम की। तो राम क्या है हमारा? सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ यहाँ पे एग्जाम्पल राम प्लेज फुटबॉल, इस सेंटेंस में राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस क्या है? देखो प्ले, प्ले क्या है? एक एक्शन है, मैं खेल रहा हूं, प्ले, राइट, लर्न, ये सारी चीजें क्या है? एक तरीके का एक्शन है। ये क्या डिनोट करता है? आपका वर्ब, है ना, समझ में आया? वर्ब। और साथ ही वर्ब की कैसी फॉर्म है? जब भी आप पास्ट की या प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात करते हो तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब को यूज करते हो, ठीक है। पहली बात होगी आपकी प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आप कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो इवेंट प्रेजेंट में हो रहा है उसके लिए क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, समझ में आया। जैसे गो, गो भी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं राम वेंट टू स्कूल, क्या ये प्रेजेंट टेंस है? नहीं, क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है वेंट, है ना। वो होती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, वेंट मतलब कभी गया होगा, है ना। राम कभी स्कूल गया होगा, तो वो क्या है? पास्ट है। तो उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आई? सेकंड। आया समझ में? तो सेकंड थर्ड फॉर्म किसके लिए आती है? पास्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म किसके लिए आती है? प्रेजेंट के लिए। आ गया समझ? तो यहाँ पे प्ले हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। अब तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही है, प्ले के पीछे एस लग रहा है ना। ये क्या होता है और कैसे लगता है? पहले मुझे ये बताओ। ये जो एस होता है वो सिंगुलर के लिए लगता है, हाँ। और एस होता है वो प्लूरल के लिए। हाँ, देख, जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट, माइंड, जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्या होता है? सिंगुलर, तब लगता है एस या ईएस स्पेलिंग के हिसाब से। आ गया समझ? ठीक है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, ठीक है, तो क्या लगेगा? तब नॉर्मल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, हम बात कर रहे हैं यही सेंटेंस की, राम प्लेज फुटबॉल, तो वर्ब के पीछे क्या लगा? एस। क्यों लगा? क्योंकि राम क्या है? हाँ जी, राम क्या है भाई? सिंगुलर, इसीलिए लगा आपका एस। समझ में आ गया? अब अगर मैं ऐसे लिखता, दे डैश फुटबॉल, प्ले आएगा। प्लेस क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है। तो जब भी आपके सब्जेक्ट एक से ज्यादा होंगे उस टाइम पे आप क्या लगाओगे? प्ले या नॉर्मल वर्ड, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाओगे? प्लेस, या पीछे ई और या ईएस, ठीक है, एस या ईएस। आगे समझ में? नॉर्मल, सिंपल प्रेजेंट समझ में आया? अब सिंपल प्रेजेंट लगाते कहां? ये बताओ, सिंपल प्रेजेंट आप कहां लगा सकते? जब आप एक नॉर्मल, जब कोई चीज हो रही होती है उसकी बात कर रहे हो तब आप सिंपल प्रेजेंट लगाते हो, या जब आप किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताते हो तब आप सिंपल प्रेजेंट लगाते हो। समझ में आया? आया समझ में? देखो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, पहले बात समझो।
हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसा सच जो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये राइज, सनराइज और सनसेट क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। आया समझ में? दैट्स व्हाई हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो सेंटेंस देखो, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे सन क्या है, सब्जेक्ट, राइज होना क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हमने क्या लगाया है, एस या ईएस, ठीक है। ईएस क्यों लगाया, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर, सन क्या था, सिंगुलर, ठीक है। एंड फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? और ये रूल आप किसके लिए लगाते हो, सिंपल प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। आगे समझ? तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज होता है, दो जगहों में यूज होता है। पहला, आप जब नॉर्मल बात कर रहे हो, आप प्रेजेंट की बात बता रहे हो किसी को, और दूसरा जब आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रहे हो, ऐसा सच जो कभी बदलेगा नहीं। आया? ठीक है, वेरी। अब बात कर लेते हैं आपके सेकंड टाइप के प्रेजेंट टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या यूज करोगे, मतलब एक ऐसे सेंटेंस को हम बोल रहे हैं, या हम एक ऐसी बात बता रहे हैं जिस टाइम पे आपका जो इवेंट है वो ना चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट तो है पर क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे आई एम राइटिंग, मतलब तुम प्रेजेंट में लिख रहे हो और लिखते जा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म इसकी वर्ब की प्लस आईएन और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? नॉर्मल सी बात, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग, ठीक है, या राम इज डूइंग होमवर्क, ठीक है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जांपल क्या है इसका, आई एम राइटिंग, तो मतलब मैं लिख रहा हूं, मतलब मेरा इवेंट क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ क्या आएगा, इस एम या आर में से एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट, लिखना, और उसके पीछे हमने क्या लगाया, आईएनजी, ठीक है। सो आई एम राइटिंग। अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो इन द नोटबुक, बुक में राइट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया? तो इसको बोला जाता है आपका क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो।